कभी कभी पुरुष थकता काम से नहीं, बल्कि उस डर से कि अगर वह रुक गया तो पूरा घर बिखर जाएगा। अर्जुन भी इसी बोझ के नीचे टूट गया था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके कंधों पर पूरा घर टिका हुआ है? माता पिता की उम्मीदें, पत्नी की सुरक्षा, बच्चों का भविष्य, समाज की नजरें, और इन सब के बीच आपका अपना मन कहीं खो गया है। बाहर से आप मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से कभी कभी बस बैठकर चुप हो जाने का मन करता है। अगर यह आपकी कहानी है तो आज का यह वीडियो केवल एक कथा नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाने का प्रयास है। क्योंकि हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में एक पुरुष ठीक इसी बोझ के नीचे टूट गया था। उसका नाम था अर्जुन। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। अर्जुन रथ पर खड़ा था, हाथ में गांडीव था, सामने अपने ही गुरु, पितामह, भाई और संबंधी खड़े थे। वह केवल योद्धा नहीं था, वह पुत्र था, शिष्य था, भाई था, परिवार का हिस्सा था। और उसी क्षण उसके भीतर एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। उसने श्री कृष्ण से कहा कि उसके हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित हो गया है और वह युद्ध नहीं करना चाहता। यह केवल युद्ध का भय नहीं था, यह उस उत्तरदायित्व का बोझ था जिसमें उसे लगा कि उसके निर्णय से पूरा संसार बदल जाएगा। महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इन अपने स्वजनों को मारकर क्या करूंगा? राज्य, सुख और विजय भी मुझे नहीं चाहिए। यह वाक्य केवल अर्जुन का नहीं, हर उस पुरुष का है जो कभी अपने कर्तव्यों के बोझ से दब जाता है। जब जिम्मेदारियां इतनी बड़ी लगने लगें कि जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाए, तब मनुष्य भागना चाहता है। वह सोचता है, काश मैं सब छोड़ पाता। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागने नहीं दिया। उन्होंने उसे एक गहरी शिक्षा दी, जो भगवद गीता के 3 अध्याय में विस्तार से आती है, कर्मयोग की शिक्षा। श्री कृष्ण ने कहा, नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण है। भगवद गीता 3.8। अर्थात तुम अपने नियत कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। यहाँ श्री कृष्ण कोई सामान्य उपदेश नहीं दे रहे थे। वे अर्जुन को यह समझा रहे थे कि जिम्मेदारी बोझ तब बनती है जब हम उसे अकेले उठाने लगते हैं, लेकिन वही जिम्मेदारी धर्म बन जाती है जब हम उसे ईश्वर को समर्पित कर्म के रूप में करते हैं। आज के पुरुष की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सुबह से रात तक काम, घर की चिंता, भविष्य की असुरक्षा, आर्थिक दबाव और भीतर यह डर कि अगर मैं कमजोर पड़ा तो परिवार टूट जाएगा। समाज पुरुष को रोने नहीं देता, उसे हमेशा मजबूत बने रहने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन भीतर जमा हुआ दबाव धीरे धीरे उसे थका देता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, मौन हो जाता है या फिर अपने ही लोगों से दूर होने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की इसी गांठ को खोला। उन्होंने कहा, तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर। भगवद गीता 3.19। अर्थ, इसलिए आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य करते रहो। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि जिम्मेदारियां छोड़ दो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि परिवार से दूर हो जाओ। उन्होंने कहा, कर्तव्य करो, पर उसे अपने अहंकार और भय का बोझ मत बनाओ। गृहस्थ धर्म का अर्थ केवल कमाना नहीं है। गृहस्थ धर्म का अर्थ है परिवार की रक्षा, प्रेम, अनुशासन, सेवा और धर्म पूर्वक जीवन चलाना। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को गृहस्थ के धर्म का महत्व बताते हुए कहा था कि गृहस्थ आश्रम ही समाज का आधार है, क्योंकि वही सबका पालन करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब पुरुष अपने कर्तव्य को मैं ही सब कुछ हूं की भावना से करने लगता है। वह सोचता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। यही अहंकार धीरे धीरे भय में बदल जाता है। अर्जुन भी यही सोच रहा था कि उसके निर्णय से सबका विनाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने उसे विराट दृष्टि दी कि संसार केवल एक व्यक्ति के कंधों पर नहीं टिका। भगवद गीता 3.30 में श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। अर्थ, सभी कर्म मुझे अर्पित करके आध्यात्मिक भाव से अपना कर्तव्य करो। यही गृहस्थ पुरुष के लिए सबसे बड़ी मुक्ति है। जब आप कमाने जाते हैं, परिवार के लिए परिश्रम करते हैं, बच्चों का पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, यदि यह सब केवल मेरी मजबूरी बन जाए तो जीवन भारी हो जाएगा। लेकिन यदि यही कर्म मेरे धर्म का पालन बन जाए तो वही जीवन तपस्या और शक्ति का स्रोत बन जाता है। अब एक बात बहुत स्पष्ट समझिए,
सनातन धर्म पुरुष को जिम्मेदारियों से भागने की शिक्षा नहीं देता। अर्जुन को भी युद्ध से भागने नहीं दिया गया। लेकिन धर्म यह भी नहीं कहता कि पुरुष पत्थर बन जाए। अर्जुन रोया, कांपा, भ्रमित हुआ और श्री कृष्ण ने उसे सुना। इसका अर्थ है कि कमजोरी स्वीकार करना अधर्म नहीं है। अधर्म है कर्तव्य से पलायन। आज कई पुरुष भीतर से टूट रहे हैं क्योंकि वे अपने मन की बात किसी से नहीं कहते। वे सोचते हैं कि मुझे ही सब संभालना है, लेकिन गीता कहती है कर्म करो, फल और नियंत्रण की चिंता छोड़ो। आप प्रयास के अधिकारी हैं, परिणाम के स्वामी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2.47। यद्यपि यह श्लोक दूसरे अध्याय का है, पर कर्मयोग की मूल भावना तीसरे अध्याय में ही विस्तार पाती है। इसका अर्थ गृहस्थ जीवन में यह है कि आप अपना सर्वोत्तम दें, पर हर परिणाम को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़िए। बच्चे कैसे बनेंगे, समाज क्या कहेगा, भविष्य में क्या होगा, इन सबका पूर्ण नियंत्रण किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। महाभारत में अर्जुन ने अंततः युद्ध किया, लेकिन युद्ध शुरू करने से पहले वह वही व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। उसके भीतर एक परिवर्तन आ चुका था। अब वह भय से नहीं, धर्म से प्रेरित होकर कर्म कर रहा था। यही परिवर्तन आज के पुरुष को चाहिए। तो प्रश्न है, उत्तरदायित्व का बोझ हल्का कैसे हो? पहला कदम, अपने कर्तव्य को स्पष्ट पहचानिए। हर अपेक्षा आपका धर्म नहीं होती। गीता नियत कर्म की बात करती है। आपका पहला धर्म है सत्य, ईमानदारी, परिवार का संरक्षण और अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रेष्ठ प्रयास। समाज की हर तुलना और हर अपेक्षा को अपने सिर पर मत लीजिए। दूसरा कदम, कर्म को पूजा मानिए। जब आप काम पर जाएं, तो यह मत सोचिए कि मुझे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। सोचिए, मैं अपने परिवार के पालन का धर्म निभा रहा हूं। यह दृष्टि बदलते ही मन का भार बदलने लगता है। तीसरा कदम, परिणाम की चिंता सीमित कीजिए। योजना बनाइए, मेहनत कीजिए, बचत कीजिए, लेकिन भविष्य के हर डर को मन में बार बार मत दोहराइए। भय से किया गया कर्म थकाता है, धर्म से किया गया कर्म शक्ति देता है। चौथा कदम, अपने मन को अकेला मत छोड़िए। अर्जुन ने भी अपने संशय को श्री कृष्ण के सामने रखा। जीवन में किसी विश्वसनीय व्यक्ति, गुरु, मित्र या परिवारजन से संवाद कीजिए। मौन में दबा हुआ तनाव धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। पांचवा कदम, प्रतिदिन थोड़ी देर गीता के श्लोकों का स्मरण कीजिए। विशेषकर तीसरे अध्याय के ये श्लोक 3.8, 3.19, 3.30। ये केवल धार्मिक पाठ नहीं, मानसिक संतुलन के सूत्र हैं। अब जरा अपने जीवन को अर्जुन की दृष्टि से देखिए। आप भी एक युद्ध भूमि में खड़े हैं। आपका युद्ध तलवारों का नहीं, जिम्मेदारियों का है। लेकिन याद रखिए, अर्जुन की शक्ति उसके गांडीव में नहीं थी। उसकी शक्ति उस क्षण में थी जब उसने अपने भय के बावजूद धर्म का मार्ग चुना। पुरुष होने का अर्थ यह नहीं कि आपको कभी थकान नहीं होगी। पुरुष होने का अर्थ यह है कि आप अपने कर्तव्य को समझकर सही दृष्टि के साथ संतुलन और श्रद्धा से निभाएं। जब जिम्मेदारी प्रेम और धर्म से जुड़ती है, तब वह बोझ नहीं रहती, वह जीवन का उद्देश्य बन जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम हसी। भगवद गीता 3.20। अर्थ, लोक की व्यवस्था और कल्याण को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। गृहस्थ पुरुष का जीवन भी लोक संग्रह है। आपका परिश्रम केवल आपकी कमाई नहीं है, वह आपके परिवार की सुरक्षा, बच्चों के संस्कार, माता पिता के सम्मान और समाज की स्थिरता से जुड़ा है। इसलिए अपने जीवन को छोटा मत समझिए। आपका संघर्ष अर्थहीन नहीं है। और अंत में उस दृश्य को याद कीजिए, कुरुक्षेत्र में अर्जुन झुका हुआ था, भ्रमित था, हथियार छोड़ चुका था। लेकिन गीता सुनने के बाद वही अर्जुन खड़ा हुआ, गांडीव उठाया और अपने धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। समस्या समाप्त नहीं हुई थी, युद्ध अभी भी सामने था। बदला था तो केवल उसका दृष्टिकोण। शायद आपके जीवन का युद्ध भी अभी समाप्त नहीं होगा। जिम्मेदारियां रहेंगी, चुनौतियां रहेंगी, लेकिन यदि दृष्टि बदल जाए तो वही जीवन शक्ति का स्रोत बन सकता है। जब अगली बार आपको लगे कि मैं अकेला सब नहीं संभाल पा रहा, तब यह स्मरण कीजिए, अर्जुन भी अकेला नहीं था। उसके रथ पर श्री कृष्ण थे और हर धर्मपूर्ण कर्म में वही दिव्य शक्ति आज भी साथ खड़ी है।
यदि यह विचार आपके मन को छू गया हो तो आज रात सोने से पहले एक बार गीता के 3 अध्याय का कोई एक श्लोक पढ़िए। शायद वही आपके भीतर के अर्जुन को फिर से खड़ा कर दे। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं होती, मन की होती है। और मन की यह थकान तब जन्म लेती है जब मनुष्य वर्षों तक केवल देता ही रहता है। एक पुरुष सुबह उठता है, काम पर जाता है, संघर्ष करता है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है, संकट आने पर सबसे आगे खड़ा होता है और फिर भी अक्सर उसके त्याग को सामान्य मान लिया जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेने लगता है, क्या कोई मेरी चिंता भी करता है? यह प्रश्न छोटा दिखाई देता है, पर यही प्रश्न अनेक पुरुषों को भीतर से तोड़ देता है। महाभारत में अर्जुन का संकट भी केवल युद्ध का संकट नहीं था। यदि हम गहराई से देखें तो वह एक ऐसे व्यक्ति का संकट था जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, सत्य का साथ दिया, कष्ट सहे, वनवास झेला, अपमान देखा और फिर भी अंत में उसे युद्धभूमि में खड़ा होना पड़ा। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक सही कार्य करता रहे और फिर भी उसके सामने संघर्ष ही संघर्ष आए तो उसके मन में क्या उठेगा? वही अर्जुन के साथ हुआ। उसे लगा, मैंने इतना सब सहा, फिर भी मुझे यह युद्ध क्यों लड़ना पड़ रहा है? आज भी अनेक गृहस्थ पुरुष यही अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं, मैंने परिवार के लिए इतना किया, फिर भी समस्याएं समाप्त क्यों नहीं होती? मैंने ईमानदारी से काम किया, फिर भी संघर्ष क्यों है? मैंने सबका साथ दिया, फिर भी मुझे ही सबसे अधिक भार क्यों उठाना पड़ता है? यहीं पर गीता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी बात बताते हैं जो सामान्य बुद्धि से समझना कठिन है। वे कहते हैं कि धर्म का पालन इसलिए मत करो कि तुम्हें तत्काल सुख मिले। धर्म का पालन इसलिए करो क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा कर्तव्य है। भगवद गीता अध्याय 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवद गीता 3.35। सरल अर्थ, अपने धर्म का पालन करना, चाहे उसमें कठिनाई हो, दूसरे के धर्म को उत्तम प्रकार से निभाने से भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करने वाला है। अब इस श्लोक को गृहस्थ जीवन में समझिए। आज समाज आपको अनेक प्रकार की छवियां दिखाता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक प्रतिष्ठा है, किसी का जीवन बाहर से अधिक सुखी दिखाई देता है, और तब मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है। यहीं से भार बढ़ता है, क्योंकि अब वह केवल अपना जीवन नहीं जी रहा, वह दूसरों का जीवन भी अपने ऊपर लाद रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा धर्म क्या है, पहले उसे पहचानो। यदि तुम गृहस्थ हो तो तुम्हारा धर्म गृहस्थ धर्म है। यदि तुम पिता हो तो तुम्हारा धर्म पिता का धर्म है। यदि तुम पुत्र हो तो तुम्हारा धर्म पुत्र का धर्म है। यदि तुम पति हो तो तुम्हारा धर्म पति का धर्म है। जब मनुष्य अपने धर्म को छोड़कर दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करने लगता है, तब उसका मन अस्थिर हो जाता है। महाभारत में दुर्योधन और अर्जुन दोनों राजकुमार थे। दोनों शक्तिशाली थे, दोनों युद्धकला जानते थे, लेकिन दोनों के भीतर का दृष्टिकोण अलग था। दुर्योधन का मन तुलना और अधिकार में फंसा था, अर्जुन का मन धर्म की खोज में था। इसीलिए संकट आने पर दुर्योधन अहंकार में डूब गया और अर्जुन ज्ञान की ओर गया। यही अंतर जीवन बदल देता है। आज भी जब पुरुष केवल यह सोचता है कि दूसरे उससे आगे क्यों हैं, तब उसका मन भारी हो जाता है। लेकिन जब वह यह सोचता है कि उसे अपना धर्म कैसे श्रेष्ठ रूप से निभाना है, तब उसके भीतर स्थिरता आती है, और यही स्थिरता शक्ति बनती है। ध्यान दीजिए, शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है। महाभारत के अनुसार वास्तविक शक्ति वह है जो धर्म के लिए टिक सके। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह अत्यंत शक्तिशाली थे, द्रोणाचार्य अत्यंत शक्तिशाली थे, कर्ण अत्यंत शक्तिशाली था। लेकिन गीता इसलिए अर्जुन को सुनाई गई क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए केवल शक्ति नहीं, सही दृष्टि चाहिए। और यही दृष्टि गृहस्थ पुरुष के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि उसके युद्ध प्रतिदिन होते हैं।
जब वह अपने सुख का त्याग करके बच्चों की आवश्यकता पूरी करता है, वह युद्ध है। जब वह थकान के बावजूद परिवार के लिए खड़ा रहता है, वह युद्ध है। जब वह कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ देता है, वह युद्ध है। जब वह निराशा के बीच आशा बनाए रखता है, वह युद्ध है। इन युद्धों में कोई शंख नहीं बजता, कोई सेना नहीं दिखाई देती, लेकिन ये युद्ध कम कठिन नहीं होते। शायद इसलिए अर्जुन की कथा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधि है जो अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच संघर्ष कर रहा है। और यदि हम ध्यान से देखें तो गीता का 3रा अध्याय केवल कर्म करने की शिक्षा नहीं देता, वह कर्म करते हुए मन को मुक्त रखने की शिक्षा देता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत से लोग कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए चिंता भी करते हैं, भय भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, तुलना भी करते हैं, और फिर वही कर्म बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन कर्म करे, लेकिन भय से नहीं, धर्म से, क्योंकि भय से किया गया कर्म मनुष्य को कमजोर करता है, धर्म से किया गया कर्म मनुष्य को मजबूत करता है। यही कारण है कि गीता में बार बार कर्म और आसक्ति के बीच अंतर समझाया गया है। आप परिवार की सेवा करें, लेकिन स्वयं को परिवार का स्वामी मत समझिए। आप परिश्रम करें, लेकिन स्वयं को परिणाम का निर्माता मत समझिए। आप योजना बनाइए, लेकिन भविष्य के प्रत्येक परिणाम को नियंत्रित करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही मनुष्य सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करता है, उसी क्षण उसका भार बढ़ने लगता है और यहीं से तनाव जन्म लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे यह अनुभव करवा रहे थे कि संसार का संचालन केवल मनुष्य नहीं करता, मनुष्य कर्म करता है। व्यवस्था उससे कहीं बड़ी शक्ति संचालित करती है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका भार अवश्य कम हो जाता है। और यही वह परिवर्तन है जिसने अर्जुन को निराशा से उठाकर विजय की ओर चलाया। लेकिन अभी एक और गहरा प्रश्न बाकी है। यदि कर्तव्य ही धर्म है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी वही कर्तव्य मनुष्य को कैद जैसा लगने लगता है? क्यों अनेक पुरुष अपने ही उत्तरदायित्वों से घुटन अनुभव करने लगते हैं? और महाभारत इस प्रश्न का क्या उत्तर देता है? यहीं से अर्जुन की कथा एक और गहरी दिशा में प्रवेश करती है। यहीं से हमें अर्जुन के संकट का वह पक्ष दिखाई देता है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि अर्जुन युद्ध से इसलिए घबरा गया क्योंकि सामने उसके अपने संबंधी खड़े थे। यह सत्य है, लेकिन पूरा सत्य नहीं है। वास्तव में अर्जुन एक और भय से जूझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसके द्वारा किया गया कर्म विनाश का कारण बन जाएगा। वह सोच रहा था, यदि मैंने युद्ध किया तो कुल नष्ट हो जाएगा, यदि मैंने युद्ध किया तो परिवार टूट जाएंगे, यदि मैंने युद्ध किया तो आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। ध्यान दीजिए, यह केवल युद्ध का भय नहीं था, यह उस व्यक्ति का भय था जो अपने निर्णयों के परिणामों का भार अपनी क्षमता से कहीं अधिक उठाने लगता है। आज का गृहस्थ पुरुष भी अक्सर इसी जाल में फंस जाता है। वह केवल आज की चिंता नहीं करता, वह अगले वर्ष की चिंता करता है, फिर बच्चों के भविष्य की चिंता करता है, फिर वृद्धावस्था की चिंता करता है, फिर समाज की चिंता करता है, फिर उन घटनाओं की भी चिंता करता है जो शायद कभी घटे ही नहीं। धीरे धीरे उसका मन वर्तमान से कट जाता है। उसका अधिकांश जीवन उन कल्पनाओं के बोझ तले बीतने लगता है जो अभी अस्तित्व में भी नहीं है। महाभारत में अर्जुन भी भविष्य के परिणामों की कल्पना में उलझ गया था। और जब मनुष्य वर्तमान कर्म छोड़कर केवल संभावित परिणामों में जीने लगता है, तब उसका साहस कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार वर्तमान कर्तव्य की ओर लौटाया। उन्होंने उसे यह नहीं कहा कि भविष्य महत्वहीन है, उन्होंने यह कहा कि भविष्य का निर्माण वर्तमान कर्म से होता है। यदि वर्तमान ही छोड़ दिया जाए तो भविष्य की चिंता का कोई अर्थ नहीं बचता। यही गृहस्थ धर्म का एक अत्यंत गहरा सिद्धांत है। गृहस्थ का कार्य भविष्य की चिंता करना नहीं है।
गृहस्थ का कार्य भविष्य के लिए उचित कर्म करना है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। चिंता ऊर्जा को खाती है, कर्तव्य ऊर्जा को दिशा देता है। चिंता मन को कमजोर करती है, कर्तव्य मन को स्थिर करता है। चिंता कल्पना पर आधारित होती है, कर्तव्य वास्तविकता पर आधारित होता है। इसीलिए गीता बार बार कर्म पर लौटती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। भगवद्गीता 3:9। सरल अर्थ, यज्ञ भाव से किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब यहां यज्ञ शब्द को समझना आवश्यक है। बहुत से लोग यज्ञ को केवल अग्नि में आहुति देने तक सीमित समझते हैं, लेकिन गीता के 3 अध्याय में यज्ञ का अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। यज्ञ का अर्थ है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर किया गया कर्म। जब एक पिता अपने आराम का त्याग करके बच्चों के लिए परिश्रम करता है, वह भी यज्ञ है। जब एक पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, वह भी यज्ञ है। जब एक पति परिवार की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है, वह भी यज्ञ है। जब कोई व्यक्ति समाज के हित के लिए अपना योगदान देता है, वह भी यज्ञ है। गृहस्थ जीवन स्वयं एक यज्ञ है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य यज्ञ को त्याग कर केवल परिणाम पर केंद्रित हो जाता है। तब वह सेवा को बोझ समझने लगता है, कर्तव्य को दंड समझने लगता है, परिवार को उत्तरदायित्व नहीं भार समझने लगता है, और यहीं से उसका मन टूटना शुरू हो जाता है। महाभारत में एक बात बार बार दिखाई देती है, जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए जीता है, वह अंततः अशांत होता है, और जो व्यक्ति धर्म के लिए जीता है, वह कठिनाइयों के बीच भी स्थिर रहता है। युधिष्ठिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके जीवन में संकट कम नहीं थे। राज्य छिन गया, वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा, युद्ध का विनाश देखा, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक स्थिरता थी। क्यों? क्योंकि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ पर आधारित नहीं था, वह धर्म पर आधारित था। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। धर्म का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। सनातन परंपरा कभी यह नहीं कहती कि गृहस्थ अपने स्वास्थ्य, अपने मन और अपनी आंतरिक शांति की पूरी उपेक्षा करे। वास्तव में ऐसा करना भी अधर्म बन सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं ही टूट चुका है, वह दूसरों को कब तक संभालेगा? कल्पना कीजिए कि एक रथ का सारथी ही अशक्त हो जाए, तो रथ कितनी दूर जाएगा? इसी प्रकार यदि गृहस्थ पुरुष अपने शरीर, मन और आत्मबल की पूरी उपेक्षा कर दे, तो उसका परिवार भी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए गृहस्थ धर्म का अर्थ केवल दूसरों के लिए जीना नहीं है। गृहस्थ धर्म का अर्थ है स्वयं को इतना संतुलित रखना कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। अर्जुन भी यदि युद्ध भूमि में मानसिक रूप से टूटे रहते, तो धर्म की रक्षा नहीं कर पाते। पहले उनका मन स्थिर हुआ, फिर उनका कर्म प्रभावी हुआ। यही क्रम आज भी सत्य है। पहले मन को संभालना होगा, फिर संसार को। पहले दृष्टि को ठीक करना होगा, फिर परिस्थितियों को। पहले भीतर की शक्ति को जगाना होगा, फिर बाहरी संघर्षों का सामना करना होगा। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं, जब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन गीता इसका उल्टा सिखाती है। पहले भीतर शांति लाओ, फिर समस्याओं का सामना करो। कुरुक्षेत्र युद्ध गीता सुनने के बाद समाप्त नहीं हुआ था। युद्ध तो तब शुरू हुआ था, लेकिन अर्जुन बदल चुके थे। और जब मनुष्य बदल जाता है, तब वही परिस्थिति जो पहले असहनीय लगती थी, अब संभाली जा सकती है। यही कारण है कि वास्तविक शक्ति परिस्थितियों पर नियंत्रण से नहीं आती, वह स्वयं पर नियंत्रण से आती है। महाभारत का यह संदेश आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक संसार ने मनुष्य को सुविधाएं तो बहुत दी हैं, लेकिन मानसिक शांति बहुत कम दी है। संसाधन बढ़े हैं, लेकिन संतोष घटा है। संपर्क बढ़े हैं, लेकिन आत्मीयता कम हुई है। आय बढ़ी है, लेकिन चिंता भी बढ़ी है।
ऐसे समय में अर्जुन की कथा केवल धार्मिक कथा नहीं रह जाती, वह एक दर्पण बन जाती है। उसमें हम स्वयं को देख सकते हैं, अपने भय को देख सकते हैं, अपनी थकान को देख सकते हैं, अपने संघर्ष को देख सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी संभावित शक्ति को भी देख सकते हैं। क्योंकि यदि अर्जुन जैसा महायोद्धा भी टूट सकता है तो आपकी थकान असामान्य नहीं है। और यदि अर्जुन फिर खड़ा हो सकता है तो आप भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, अर्जुन आखिर खड़ा कैसे हुआ? ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ जिसने भयभीत अर्जुन को धर्मयोद्धा बना दिया? और वही परिवर्तन आज एक साधारण गृहस्थ पुरुष के जीवन में कैसे उतर सकता है? यहीं पर गीता के 3 अध्याय का सबसे शक्तिशाली रहस्य प्रकट होता है। गीता के 3 अध्याय का सबसे शक्तिशाली रहस्य यह नहीं है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। यह बात तो लगभग हर व्यक्ति जानता है। वास्तविक रहस्य यह है कि मनुष्य किस भाव से कर्म करता है, क्योंकि वही भाव उसके जीवन को या तो शक्ति का स्रोत बनाता है या पीड़ा का। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथों में वही गांडीव था जो पहले भी था। उसकी युद्धकला भी वही थी, उसकी शक्ति भी वही थी, उसके सामने खड़ी सेना भी वही थी। बदला क्या था? बदला था उसका दृष्टिकोण। पहले वह युद्ध को अपने व्यक्तिगत दुहक की दृष्टि से देख रहा था, अब वह उसे धर्म की दृष्टि से देखने लगा। पहले वह सोच रहा था, मेरे साथ क्या होगा? अब वह सोच रहा था, धर्म की रक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यही परिवर्तन मनुष्य को दुर्बलता से शक्ति की ओर ले जाता है। और यही परिवर्तन गृहस्थ जीवन में भी आवश्यक है। आज अनेक पुरुष अपने जीवन को केवल संघर्षों की सूची के रूप में देखने लगे हैं। ऋण है, व्यय है, परिवार की आवश्यकता है, भविष्य की चिंता है, समाज का दबाव है, प्रतिस्पर्धा है, और धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि जीवन केवल भार है। लेकिन गीता पूछती है, क्या वास्तव में भार परिस्थितियों में है या उस दृष्टि में है जिससे हम परिस्थितियों को देख रहे हैं? कल्पना कीजिए, एक ही पत्थर को 2 लोग उठा रहे हैं। एक मजदूर उसे मजदूरी के लिए उठा रहा है, दूसरा उसी पत्थर को मंदिर निर्माण के लिए उठा रहा है। दोनों का शारीरिक श्रम समान हो सकता है, लेकिन उनके मन का अनुभव समान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्म समान है पर भाव अलग है। यही कर्मयोग का सार है। गृहस्थ पुरुष के जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। यदि वह प्रतिदिन यह सोचकर उठता है कि मुझे फिर वही बोझ उठाना है, तो प्रत्येक दिन उसे भारी लगेगा। लेकिन यदि वह यह समझता है कि मुझे अपने धर्म का पालन करना है, तो वही दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण केवल कर्म की नहीं, यज्ञ भाव की बात करते हैं। यज्ञ भाव का अर्थ है अपने कर्म को किसी उच्च उद्देश्य से जोड़ देना। और गृहस्थ के लिए वह उच्च उद्देश्य क्या है? धर्म, परिवार का संरक्षण, सदाचार, सेवा, कर्तव्य, आने वाली पीढ़ियों का निर्माण। यही कारण है कि सनातन परंपरा में गृहस्थ आश्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि गृहस्थ केवल अपने लिए नहीं जीता, उसका जीवन अनेक लोगों का आधार बनता है। महाभारत में भी हम देखते हैं कि जब धर्म संकट में पड़ा तब केवल राजाओं का नहीं, पूरे समाज का संतुलन बिगड़ गया। इससे एक गहरा सिद्धांत सामने आता है, जब एक गृहस्थ अपने धर्म पर स्थिर रहता है तो उसका प्रभाव केवल उसके घर तक सीमित नहीं रहता, वह समाज तक पहुंचता है। उसके बच्चे प्रभावित होते हैं, उसका परिवार प्रभावित होता है, उसके निर्णय आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए आपका जीवन आपकी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कभी कभी पुरुष अपनी भूमिका को कम आंकने लगता है। उसे लगता है कि वह केवल कमाने वाला व्यक्ति है। लेकिन सनातन दृष्टि में गृहस्थ केवल कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, वह एक संरक्षक है, एक मार्गदर्शक है, एक आधार है, एक उत्तरदायित्वपूर्ण शक्ति है।
और शायद इसी कारण उसका संघर्ष भी बड़ा होता है, क्योंकि जहां भूमिका बड़ी होती है वहां परीक्षा भी बड़ी होती है। महाभारत इसका जीवंत उदाहरण है। जितना बड़ा धर्म उतनी बड़ी परीक्षा, जितना बड़ा उत्तरदायित्व उतना बड़ा संघर्ष। लेकिन एक और सत्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी संभावना। याद कीजिए अर्जुन को, यदि वह उस दिन युद्धभूमि से भाग जाता तो शायद उसका तत्काल दुर्ख कम हो जाता, लेकिन क्या उसका जीवन महान बनता? नहीं। महानता संघर्ष से बचने में नहीं थी, महानता धर्मपूर्ण संघर्ष का सामना करने में थी। आज भी यही सत्य है। अनेक पुरुष अपने उत्तरदायित्वों से भागना चाहते हैं। कभी मन में आता है, सब छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं, किसी को जवाब न दूं, किसी की चिंता न करूं। कुछ समय के लिए यह विचार आकर्षक लग सकता है, लेकिन महाभारत हमें बताती है कि पलायन शांति नहीं देता, क्योंकि मनुष्य अपने कर्तव्य से दूर जा सकता है, स्वयं से नहीं। अर्जुन यदि युद्धभूमि छोड़ भी देता तो उसका मन उसे कभी शांति नहीं लेने देता। उसे जीवन भर यह पीड़ा रहती कि उसने धर्म के क्षण में पीछे हटने का निर्णय लिया। और यही बात आधुनिक जीवन में भी लागू होती है। जो उत्तरदायित्व वास्तव में आपका धर्म है, उससे भागने पर कुछ समय का आराम मिल सकता है, लेकिन दीर्घकाल में भीतर एक रिक्तता जन्म लेती है। मनुष्य स्वयं की दृष्टि में छोटा होने लगता है, उसका आत्मसम्मान कमजोर होने लगता है। वह बाहर से स्वतंत्र दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से असंतुष्ट रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने धर्म पर स्थिर रहता है, वह कठिनाइयों के बीच भी सम्मान अनुभव करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह सही मार्ग पर चल रहा है। यही कारण है कि गीता में कर्मयोग केवल कार्य करने की पद्धति नहीं है, यह आत्मसम्मान की भी शिक्षा है। जब आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक आंतरिक शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं होती, यह शक्ति लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती, यह शक्ति धन या पद पर निर्भर नहीं होती। यह शक्ति इस ज्ञान से जन्म लेती है कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, और यह शक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है, क्योंकि संसार में अधिकांश लोग परिणामों से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन कर्मयोगी अपने धर्म से अपनी पहचान बनाता है। यही कारण है कि सफलता और असफलता दोनों उसे पूरी तरह नहीं हिला पाती। अब कल्पना कीजिए, यदि एक गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन इस भावना से उठे कि आज मुझे अपने धर्म का पालन करना है, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होगा? समस्याएं शायद तुरंत समाप्त नहीं होंगी, लेकिन उनका प्रभाव बदल जाएगा। उत्तरदायित्व रहेंगे, लेकिन वे बोझ कम और उद्देश्य अधिक लगेंगे। संघर्ष रहेंगे, लेकिन वे निरर्थक नहीं लगेंगे। परिश्रम रहेगा, लेकिन उसमें कड़वाहट कम होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, वह स्वयं को परिस्थितियों का शिकार नहीं, अपने धर्म का साधक अनुभव करेगा। यही वह परिवर्तन है जिसने अर्जुन को बदल दिया। लेकिन अभी एक और गहरा पक्ष शेष है, क्योंकि कई बार समस्या उत्तरदायित्व नहीं होती। समस्या यह होती है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का भार अकेले उठाने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसी पर निर्भर है, और यही भावना धीरे धीरे उसे भीतर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस भ्रम से कैसे मुक्त किया, और गृहस्थ पुरुष अपने जीवन में इस सबसे भारी मानसिक बोझ को कैसे उतार सकता है? यहीं पर गीता का एक अत्यंत गहन और जीवन बदल देने वाला संदेश सामने आता है। यहीं पर गीता का वह संदेश सामने आता है जो शायद उत्तरदायित्व के बोझ से दबे प्रत्येक पुरुष को सबसे अधिक सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि अनेक बार समस्या जिम्मेदारियां नहीं होती, समस्या यह विश्वास होता है कि सब कुछ मेरे ही ऊपर टिका है। जब यह विचार मन में बैठ जाता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही जीवन का कैदी बन जाता है। वह हर समस्या का समाधान स्वयं बनना चाहता है, हर संकट को अकेले संभालना चाहता है, हर निर्णय का भार स्वयं उठाना चाहता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह बाहर से खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह थक चुका होता है।
कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी कुछ इसी स्थिति में था। वह स्वयं को युद्ध का केंद्र मान बैठा था। उसे लग रहा था कि उसके निर्णय पर ही सब कुछ निर्भर है। यदि वह लड़ेगा तो सब नष्ट होगा, यदि वह नहीं लड़ेगा तो सब बच जाएगा। उसकी दृष्टि में पूरा भविष्य उसके कंधों पर आ गया था और यही कारण था कि उसका मन टूट गया। लेकिन श्री कृष्ण धीरे धीरे उसके भीतर से इस भ्रम को हटाते हैं। तीसरे अध्याय में एक अत्यंत गहन श्लोक आता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवद गीता 3.27। सरल अर्थ, प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कर्म संपन्न होते हैं, परंतु अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। यह श्लोक जितना छोटा है उतना ही गहरा है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह नहीं कह रहे कि तुम कुछ मत करो। वे यह भी नहीं कह रहे कि कर्म का कोई महत्व नहीं है। वे केवल यह बता रहे हैं कि मनुष्य स्वयं को जितना बड़ा समझता है, वास्तविकता उससे कहीं अधिक व्यापक है। संसार का संचालन केवल किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता। असंख्य कारण, परिस्थितियां, लोग, कर्म और ईश्वरीय व्यवस्था मिलकर जीवन को चलाते हैं। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को सबका नियंत्रक मान लेता है, तब वह अपने ऊपर ऐसा भार लाद लेता है जिसे उठाना किसी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं। आज का गृहस्थ पुरुष भी अक्सर यही गलती करता है। उसे लगता है, यदि मैं चूक गया तो परिवार समाप्त हो जाएगा, यदि मैं सफल नहीं हुआ तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, यदि मैं हर समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो सब कुछ बिखर जाएगा। सुनने में यह जिम्मेदारी जैसा लगता है, लेकिन कई बार यह जिम्मेदारी नहीं, छिपा हुआ अहंकार होता है। क्योंकि मनुष्य अनजाने में स्वयं को उस स्थान पर बैठा देता है जहां वास्तव में केवल ईश्वर की व्यवस्था कार्य करती है। ध्यान रखिए, धर्म हमें कर्तव्य सिखाता है, लेकिन धर्म हमें सर्वशक्तिमान बनने की जिम्मेदारी नहीं देता। आप पिता हैं, लेकिन आप अपने बच्चों का पूरा भाग्य नियंत्रित नहीं कर सकते। आप पति हैं, लेकिन आप जीवन की प्रत्येक घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप पुत्र हैं, लेकिन आप समय और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप प्रयास कर सकते हैं, आप संरक्षण दे सकते हैं, आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन संपूर्ण नियंत्रण आपके हाथ में कभी नहीं था। और जब यह सत्य हृदय में उतरता है, तब मन का बहुत बड़ा भार उतरने लगता है। महाभारत में एक अद्भुत दृश्य है। गीता सुनने से पहले अर्जुन हर परिणाम को अपने ऊपर ले रहा था। गीता सुनने के बाद वह अपना कर्तव्य करता है, लेकिन संपूर्ण परिणाम को अपने अहंकार से नहीं जोड़ता। यही परिवर्तन उसे मानसिक रूप से मुक्त करता है, और यही परिवर्तन आधुनिक गृहस्थ के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि बहुत से पुरुष वास्तव में जिम्मेदारियों से नहीं टूटते, वे उस अदृश्य दबाव से टूटते हैं कि उन्हें हर समय पूर्ण होना है, उन्हें कभी गलती नहीं करनी, उन्हें कभी कमजोर नहीं पड़ना, उन्हें हमेशा समाधान देना है, उन्हें हमेशा मजबूत दिखाई देना है। लेकिन महाभारत इस भ्रम को तोड़ती है। अर्जुन महान था, फिर भी वह टूट गया। अर्जुन वीर था, फिर भी उसके हाथ कांप गए। अर्जुन धर्मात्मा था, फिर भी वह भ्रमित हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कमजोरी मनुष्य होने का हिस्सा है, लेकिन कमजोरी में स्थायी रूप से रुक जाना धर्म नहीं है। धर्म है सत्य को स्वीकार करके फिर उठ खड़ा होना। यही अर्जुन ने किया, और यही प्रत्येक गृहस्थ पुरुष कर सकता है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। आपके ऊपर जो उत्तरदायित्व हैं, उनमें से कितने वास्तव में आपके कर्तव्य हैं, और उनमें से कितने केवल आपकी चिंताओं द्वारा बनाए गए अतिरिक्त बोझ हैं? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार मनुष्य अपने वास्तविक कर्तव्य से अधिक अपने काल्पनिक बोझ से थकता है। वास्तविक कर्तव्य सीमित होते हैं, काल्पनिक बोझ असीमित होते हैं। वास्तविक कर्तव्य वर्तमान में होते हैं, काल्पनिक बोझ भविष्य में रहते हैं। वास्तविक कर्तव्य कर्म मांगते हैं, काल्पनिक बोझ चिंता मांगते हैं, और चिंता कभी समाप्त नहीं होती। यदि आज एक समस्या हल हो जाए
तो कल दूसरी चिंता सामने आ जाती है। इसीलिए गीता मनुष्य को चिंता नहीं, कर्म का मार्ग देती है। और यहीं गृहस्थ धर्म का एक अत्यंत व्यावहारिक सूत्र सामने आता है। प्रतिदिन स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह मेरा वास्तविक कर्तव्य है? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या मैं इसके लिए आज कोई उचित कर्म कर सकता हूं? यदि उत्तर हाँ है तो कर्म कीजिए। यदि उत्तर नहीं है तो उस चिंता को बार बार मन में दोहराना छोड़ दीजिए। यही कर्मयोग का प्रारंभिक अभ्यास है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन जीवन बदल सकता है। क्योंकि अधिकांश मानसिक थकान उन चीजों से आती है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, फिर भी नियंत्रित करने का प्रयास करते रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे। कर्तव्य तुम्हारा है, परिणाम तुम्हारा नहीं। प्रयास तुम्हारा है, व्यवस्था तुम्हारी नहीं। धर्म तुम्हारा है, संपूर्ण संसार का संचालन तुम्हारा नहीं। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे मनुष्य के भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। यह शक्ति बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, यह शक्ति समर्पण से आती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वोत्तम देना और फिर उस परिणाम को लेकर स्वयं को न जलाना। यही अर्जुन की मुक्ति थी, और यही गृहस्थ की भी मुक्ति हो सकती है। लेकिन अभी एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न शेष है। यदि उत्तरदायित्व को धर्म मान लिया जाए, यदि कर्मयोग को जीवन में उतार लिया जाए, यदि नियंत्रण के भ्रम को छोड़ दिया जाए, तो फिर वह आंतरिक शक्ति कहां से आएगी जो मनुष्य को वर्षों तक अपने धर्म पर स्थिर रख सके? जब जीवन बार बार परीक्षा लेगा, जब प्रयासों का तत्काल फल नहीं मिलेगा, जब कोई आपकी प्रशंसा भी नहीं करेगा, तब आगे बढ़ने की शक्ति कहां से मिलेगी? महाभारत और गीता इस प्रश्न का भी उत्तर देती हैं। और शायद यही उत्तर पूरे संदेश का सबसे प्रेरणादायक भाग है। और शायद यही वह उत्तर है जिसकी खोज में अधिकांश लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। क्योंकि कर्तव्य निभाना कठिन है, वर्षों तक निभाना उससे भी कठिन है। और तब तो और कठिन हो जाता है जब आपके त्याग को कोई देखता भी नहीं, जब आपकी चिंता को कोई समझता भी नहीं, जब आपके परिश्रम का तत्काल परिणाम भी दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में मनुष्य के भीतर एक प्रश्न उठता है, मैं यह सब आखिर क्यों कर रहा हूं? यही वह प्रश्न है जहां अनेक लोग टूट जाते हैं। और यही वह प्रश्न है जहां अर्जुन को उत्तर मिला था। महाभारत का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, वह उद्देश्य का युद्ध भी था। अर्जुन को यह जानना था कि वह क्यों लड़े। जब तक यह उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ, तब तक उसका मन स्थिर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसे अपने कर्म का उद्देश्य समझ आया, उसके भीतर नई शक्ति जाग उठी। यही सिद्धांत आज भी सत्य है। मनुष्य केवल श्रम से नहीं चलता, मनुष्य अर्थ से चलता है। जब कर्म का अर्थ खो जाता है, तब साधारण कार्य भी भारी लगने लगते हैं। लेकिन जब कर्म का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तब बड़े से बड़ा संघर्ष भी सहन किया जा सकता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण बार बार धर्म की बात करते हैं। धर्म केवल नियम नहीं है, धर्म जीवन को अर्थ देने वाला सिद्धांत है। धर्म वह कारण है जिसके लिए मनुष्य कठिनाई सहने को तैयार हो जाता है। धर्म वह शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों से बड़ा बना देती है। और गृहस्थ पुरुष के लिए धर्म का अर्थ क्या है? अपने परिवार को केवल भोजन देना नहीं, उन्हें सुरक्षा देना, उन्हें संस्कार देना, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाना, अपने जीवन से उदाहरण बनना, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आधार बनना। यही कारण है कि सनातन परंपरा में पिता की भूमिका केवल पालनकर्ता की नहीं मानी गई, उसे मार्गदर्शक माना गया, संरक्षक माना गया, धर्म का वाहक माना गया। और जब कोई पुरुष इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। फिर वह केवल धन कमाने नहीं जाता, वह अपने धर्म का निर्वाह करने जाता है। फिर वह केवल कठिनाइयां नहीं झेलता, वह अपने परिवार के भविष्य की नींव रखता है। फिर उसका परिश्रम केवल दिन काटने का साधन नहीं रहता, वह एक यज्ञ बन जाता है। यही यज्ञ भाव मनुष्य को दीर्घकालीन शक्ति देता है।
क्योंकि तब उसका जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता, वह अपने से बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है। महाभारत में यही बात